नमस्ते दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज चेंज द वॉइस के इस टॉपिक में आज देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। इस काल के अंतर्गत सी अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न, ये जो सूत्र है अफर्मेटिव क्वेश्चंस। तो सकारात्मक प्रश्न के इस टॉपिक में आज हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। अफर्मेटिव क्वेश्चंस का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, हैव और हैज, ये हैव किसके लिए है? अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे है तो उनके लिए हैव का प्रयोग किया जाता है, और अगर ही, सी, इट यानी कि थर्ड पर्सन है तो उनके लिए हैज का प्रयोग किया जाता है। तो इस फॉर्मूले का अर्थ क्या है? ये जो फॉर्मूला है इसका अर्थ है क्रिया, क्या क्रिया हो चुकी है ऐसा पूछने के लिए। इस स्ट्रक्चर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या क्रिया हो चुकी है पूर्ण वर्तमान काल में। पूर्ण वर्तमान काल में क्या कोई क्रिया हो चुकी है ऐसा पूछने के लिए। तो दोस्तों, हमें इस सूत्र के अंतर्गत, इस सूत्र के अनुसार हमें आज ये सीखना है कि इसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसा बनाया जाता है। तो इसके जो नियम है, इसके जो रूल्स है, ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रूल्स। तो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करने के लिए इसके जो नियम है उसका सबसे पहला नियम है रूल नंबर 1, सबसे पहले हैव और हैज लेना है। एक्टिव वॉइस के वाक्य का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमें हैव और हैज लेना है। दूसरा, अगर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट एक वचन है तो हैज लेना है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लेना है, और अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव लेना है। नियम यानी कि रूल नंबर 4, हैव और हैज, जब हम हैव और हैज लेंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है। इस एक्टिव वॉइस के वाक्य का ऑब्जेक्ट लेना है। और रूल नंबर 5, जब हम ऑब्जेक्ट लेंगे, कर्म लेंगे, तो उसके बाद पूर्ण काल के लिए बिन लेना बहुत जरूरी है। और अब पैसिव वॉइस का रूल नंबर 6, जब हम बिन लेंगे तो बिन के बाद क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। रूल नंबर 7, जब हम थर्ड फॉर्म लेंगे, क्रिया का तीसरा रूप लेंगे, तो थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाय लेना जरूरी है। रूल नंबर 8, पैसिव वॉइस का रूल नंबर 8, बाय के बाद जब हम प्रीपोजिशन बाय लेते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद जब हम बाय लेते हैं तो उसके बाद एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो कर्ता रहता है सब्जेक्ट, उसका बदला हुआ रूप लेना बहुत जरूरी है। तो एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता कौन आता है? आई भी आता है, वी भी आता है, ही आता है, सी आता है, दे आता है। तो इनमें से कोई भी आता है तो उनका क्या बदला हुआ रूप होता है? अगर आई होता है तो उसका बदला हुआ रूप है मी। अगर सब्जेक्ट वी है तो उसका बदला हुआ रूप अस। अगर सब्जेक्ट ही है थर्ड पर्सन तो उसका बदला हुआ रूप हिम। अगर सब्जेक्ट सी है तो उसका बदला हुआ रूप हर। और अगर सब्जेक्ट दे है तो उसका बदला हुआ रूप देम। इस तरह इसमें बदलाव आता है। ऐसे ये नियम है, इनके बारे में हमें जानना जरूरी था, ये हमने जान लिया है। तो दोस्तों, अब आप देखते हैं कि इस सूत्र के अनुसार हमने जो नियम लिए हैं, तो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसका जो पहला क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस का, हैव आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है? हैव आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, क्या मैंने प्रश्न पूछा है, क्या मैंने सवाल पूछा है। तो इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सबसे पहले हमें देखना है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, अ क्वेश्चन। तो हमारा ऑब्जेक्ट कर्म सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के कारण हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है यानी कि ऑक्सिलरी है हैज। सिंगुलर के लिए हैज अ क्वेश्चन, पूर्ण काल के लिए बिन, हैज अ क्वेश्चन बिन, क्रिया का तीसरा रूप आस्क्ड, हैज अ क्वेश्चन बीन आस्क्ड, प्रीपोजिशन बाय, और आई का बदला हुआ रूप मी।
हमारा पैसिव वॉइस का प्रश्न बन गया, क्वेश्चन बन गया, हैज अ क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय मी। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू टॉट अ लेसन, क्या तुमने एक पाठ पढ़ाया है। तो इस वाक्य में भी हमें ये जानने को मिला है कि ये अ लेसन, ये जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, तो ये कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो एक वचन होने के कारण हमें लेना पड़ता है हैज। क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब हैज अ लेसन बीन, क्योंकि बीन किसके लिए, पूर्ण काल के लिए। हैज अ लेसन बीन, क्रिया क्या है, टॉट, टीच यानी पढ़ाना, और उसका थर्ड फॉर्म टॉट, यह लेना है टॉट। हैज अ लेसन बीन टॉट, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट क्या है, यू। यू में कोई बदलाव नहीं आता, यू का यू ही रह जाता है। तो हमारा आंसर बन गया पैसिव वॉइस का क्वेश्चन क्या है, हैज अ लेसन बीन टॉट बाय यू। और एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 3, हैव वी सीन अ न्यू मूवी, क्या हमने नया सिनेमा, नया पिक्चर देखा है। तो इसमें भी अ न्यू मूवी, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ये भी सिंगुलर है, एक वचन है। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज अ न्यू मूवी, पूर्ण काल के लिए बिन, हैज अ न्यू मूवी बिन, क्रिया का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म सीन, यह लेना है सीन। हैज अ न्यू मूवी बिन सीन, प्रीपोजिशन बाय, और वी का बदला हुआ रूप अस। हमारा पैसिव वॉइस का क्वेश्चन बन गया, यानी कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस जब हम बना रहे हैं, तो पैसिव वॉइस का हमारा जो वाक्य है, हैज अ न्यू मूवी बीन सीन बाय अस। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 4, हैज ही परचेस्ड अ न्यू कार, क्या उसने नई कार खरीद ली है। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है अ न्यू कार, यानी कि नई कार, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, एक वचन है। तो इसके लिए हमें लेना है सबसे पहले हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज सिंगुलर के लिए, हैज अ न्यू कार, पूर्ण काल के लिए बिन, हैज अ न्यू कार बिन, परचेस्ड, ये जो थर्ड फॉर्म है यह लेना है बिन के बाद, हैज अ न्यू कार बिन परचेस्ड, प्रीपोजिशन बाय, और ही का बदला हुआ रूप हिम। हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया, हैज अ न्यू कार बीन परचेस्ड बाय हिम। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 5, हैज सी सॉल्व अ क्वेश्चन पेपर, क्या उसने क्वेश्चन पेपर को सुलझाया है। किसने, सी, थर्ड पर्सन है, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, सी। तो यह हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन पेपर, तो ये कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए अ क्वेश्चन पेपर होने के, सिंगुलर होने के कारण सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज अ क्वेश्चन पेपर, पूर्ण काल के लिए बिन, और क्रिया का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म सॉल्व, हैज अ क्वेश्चन पेपर बिन सॉल्व, प्रीपोजिशन बाय, और सी का बदला हुआ रूप हर। हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया, हैज अ क्वेश्चन पेपर बीन सॉल्व बाय हर। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 6, हैव दे कॉट अ टाइगर, क्या उन्होंने शेर को पकड़ा है। तो इस वाक्य में भी हमारा ऑब्जेक्ट है टाइगर, और ये भी सिंगुलर है, इसलिए सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज, ये सिंगुलर के लिए आता है, हैज अ टाइगर बिन, पूर्ण काल के लिए बिन, और ये जो हमारा कॉट, ये जो थर्ड फॉर्म है यहां आएगा कॉट, हैज अ टाइगर बिन कॉट, प्रीपोजिशन बाय, और दे जो है सब्जेक्ट, इसका बदला हुआ रूप देम। हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया, हैज अ टाइगर बीन कॉट बाय देम। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 7, हैज अरुण बाउट न्यू बुक्स। तो दोस्तों इस वाक्य में हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल है, बुक्स यानी कि अनेक वचन, तो न्यू बुक्स, नई किताबें। तो इसके लिए हमें लेना है हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, हैव न्यू बुक्स, पूर्ण काल के लिए बिन, हैव न्यू बुक्स बिन, क्रिया का तीसरा रूप बाउट, हैव न्यू बुक्स बिन बाउट, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट अरुण। हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया, हैव न्यू बुक्स बीन बाउट बाय अरुण। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 8, हैज सपना सेंट 5000 रुपीज, क्या सपना ने 5000 रुपए भेजे हैं। तो इस वाक्य में ये जो रुपीज है ये कैसा है, हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है,
तो प्लूरल होने के कारण हमें लेना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब हैव 5000 रुपीज पूर्ण काल के लिए बिन, और क्रिया का तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म सेंट, हैव 5000 रुपीज बिन सेंट प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट यानी कि कर्ता सपना। हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया हैव 5000 रुपीज बिन सेंट बाय सपना। और एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 9, हैव द पुलिस अरेस्टेड द बर्गलार्स, क्या पुलिस ने जो डाका डालने वाले लोग हैं, चोर है, बर्गलार्स, उनको पकड़ा है? तो इस वाक्य में भी बर्गलार्स ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये प्लूरल है, तो प्लूरल होने के कारण हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब लेना है हैव द बर्गलार्स पूर्ण काल के लिए बीन, हैव द बर्गलार्स बीन अरेस्टेड ये जो क्रिया का तीसरा रूप, हैव द बर्गलार्स बीन अरेस्टेड प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट द पुलिस। तो वाक्य बन गया हमारा पैसिव वॉइस का हैव द बर्गलार्स बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। इस तरह निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न, इसके अंतर्गत हमने इसके जो रूल है सबसे पहले आपको रूल बताए, और उसके अंतर्गत इसके जो वाक्य है यहां तक यानी कि 9 एग्जांपल्स हमने लिए हैं। मेरे ख्याल से आपको ये जो टॉपिक है पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपने ये जो टॉपिक देखा, मेरा ये जो लेसन आज मैंने आपको पढ़ाया है अफर्मेटिव क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है आपको पढ़ाया है, तो ये आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आपने जो देखा है ये पूरा टॉपिक, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।